हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का दूसरा पार्ट। ठीक है, जिस फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इंपॉर्टेंस की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और राइट्स की। आज हम इस वीडियो में कुछ पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या बात करने वाले। ये वो पॉइंट्स है जैसे रिड्रेसल एजेंसीज जो कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में हमें मिला था। दूसरा, क्या क्या रिलीफ कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है, मतलब इफ सपोज दैट कि कंज्यूमर इज हैविंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेलर्स, ठीक है, देन व्हाट टाइप ऑफ रिलीफ, ठीक है, कंज्यूमर को मिलेगा वो। और कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ या फिर एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज की, जिसमें मेनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तीन अवेलेबल कराए गए थे, तीन टाइप्स के। फर्स्ट वन इज दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या बात करने वाले हैं। देखिए, हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सेम लाइक दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम्स की ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए या फिर हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज constituents of a president and two other members, one of whom should be a woman। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि पहले इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एंड दो अदर मेंबर होने चाहिए जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। सेकेंड वन, अब ये प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर हमारे कंट्री का नहीं। ये प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट चाहे तो वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। थर्ड पॉइंट, इसमें जो मेंबर्स होते हैं यानी कि ये प्रेसिडेंट और जो ये दो अदर मेंबर्स है, ये सारे के सारे, ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक, ये प्रेसिडेंट और ये दो अदर मेंबर्स, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड होने चाहिए या फिर कंसर्न में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये तो हमने मेंबर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसमें कंप्लेन कितने तक का किया जाए। देन सिंपल वन इज दैट कि कंप्लेन जो होना चाहिए वो 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक का आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए कंप्लेन फाइल करने के बाद क्या होता है, ठीक है, कंप्लेन फाइल करने के बाद क्या होना है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम से होते हैं यानी कि जो ये मेंबर्स है वो क्या करेंगे, उस गुड्स को, यानी जो गुड्स कंप्लेन वाले, ठीक है, उस गुड्स को लेबोरेटरीज में सेंड किया जाता है टेस्ट करने के लिए। क्योंकि हम कभी भी प्राइवेट टेस्ट या फिर प्राइवेट जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उनके बेसिस पर हम कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए भेजती है एंड व्हाट एवर द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट आएगा, सपोज दैट कि अगर पार्टी अनसेटिस्फाइड है, तो पार्टी अगर अनसेटिस्फाइड होती है जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर्स हैं, तो वो स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकती है 30 दिनों के अंदर में, जो भी जब से रिपोर्ट आई हुई है। अब देखिए, रिपोर्ट तो आप फाइल आउट कर सकते हो, ठीक है, बट इसके साथ आपको कुछ फाइन्स भी लगते हैं जिसमें आपके 25,000 होंगे या फिर 50% ऑफ पेनाल्टी अमाउंट होगा, जो भी उसमें से लेस होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से रिलेटेड है, जो आपको हमेशा कंसीडर करके रखने होंगे, तो प्लीज आप इसको नोट करिए। नाउ द नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टेट कमीशन की। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं इस वीडियो के। पहला पार्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम था, दूसरा हम बात करते हैं स्टेट कमीशन की। देखिए, स्टेट कमीशन में क्या है, स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स आर सिमिलर, ठीक है, बस फर्स्ट वन इज व्हाट कि सेम, एक प्रेसिडेंट होगा, दो अदर मेंबर्स होंगे, एक जिसमें से वुमेन होनी चाहिए। दूसरा वन क्या है कि दूसरा जो भी मेरा प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो चाहे तो रिटायर होना चाहिए, अब रिटायर हो या फिर वो वर्किंग होना चाहिए, कहाँ का, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, न कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। थर्ड वन इज व्हाट, जो भी ये मेंबर्स हैं, मैं फिर से हाईलाइट करके इन मेंबर्स की बात की जा रही है, इन प्रेसिडेंट्स की और ये दो अदर मेंबर्स की, ठीक है, ये जो भी मेंबर्स हैं इनको सेलेक्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। सेम वन, इसमें कोई भी सेंट्रल नहीं इन्वॉल्व होगी, स्टेट ही होगी। अब हम बात करते हैं इसमें कंप्लेन फाइल की। जो भी कंप्लेन फाइल्स होंगे वो चाहे तो 20 लाख के ऊपर के होंगे या फिर 1 करोड़ से कम के होंगे, यानी यू कैन से दैट 20 लाख और 1 करोड़ के बिटवीन का होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देन सेम प्रोसीजर विल बी अगेन हैपन, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी कि जो मेरी स्टेट कमीशन है वो क्या करेगी, गुड्स को सेंड करेगी लेबोरेटरीज में चेक कराने के लिए या फिर टेस्ट कराने के लिए। आफ्टरवर्ड्स व्हाट एवर द रिजल्ट्स विल बी, जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। इफ सपोज दैट कि जो भी बंदा है अगर वो अगेन अनसेटिस्फाइड होता है, ठीक है, जो भी उनका डिसीजन होता है, तो वो क्या कर सकता है, इफ इज अनसेटिस्फाइड किसके ऑर्डर से, स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, देन ही डायरेक्टली वो नेशनल कमीशन में, यानी कि नेक्स्ट लेवल जो होता है, ठीक है, यानी रिड्रेसल एजेंसीज की जो फाइनल लेवल है, वहां पर वो कंप्लेन फाइल कर सकता है 30 दिनों के अंदर में। ठीक है, अब सेम वन विल बी, अगर आपको कंप्लेन फाइल करना है देन आपको कुछ फाइल्स भी पे करने होंगे या फिर कुछ मनी पे करना पड़ता है, तो चाहे तो आपका 35,000 होना चाहिए या फिर 50%, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होगा, यानी कंपैरिजन में जो भी लेस होगा वो आपको पे करना होगा इफ यू वांट, या फिर अगर आप